दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर आपसी कहासुनी के कई वाकये हमने पहले भी देखे हुए हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कोई मौका नहीं छोड़ते प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट करने का। वहीं चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को भी दमदार पलटवार मिलता रहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। वैसे तो ना जाने ऐसे कितने ही कारण हैं जिनकी वजह से चीफ मिनिस्टर केजरीवाल न्यूज हेडलाइंस की सुर्खियों में छाए रहते हैं, पर इस बार जिन वजहों से चीफ मिनिस्टर केजरीवाल चर्चों में दोबारा से शामिल हुए हैं वो वजह प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री से रिलेटेड है। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री को लेकर जिसने चारों ओर कोहराम मचा दिया। इसी के साथ कि क्यों चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और उन्हीं के पार्टी के एक और मेंबर पर भी गुजरात हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, इस बात को भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि गुजरात हाईकोर्ट के लिए एक्शन ने मामले में इंटेंस मोड ले लिया है। इससे पहले कि हम लोग सीधा मुद्दे पर जाए, चलिए जल्दी से इस केस से जुड़े क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका रिकैप देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री से जुड़ा ये जो मामला है वो 2016 का है, जिसमें चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े किए गए थे। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एमपी संजय सिंह द्वारा ये एलिज किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री फर्जी और पूरे देश में मीडिया के माध्यम से ये खबर आग की तरह फैल गई थी। चारों ओर इसको लेकर मिक्स रिएक्शंस पब्लिक के बीच से आ रहे थे। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल बस यही नहीं रुके, उन्होंने इसमें आगे कदम बढ़ाते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को एक लेटर लिखकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी जानकारी पब्लिक करने की मांग रखी थी। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह से भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को पब्लिक किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को जमकर फटकारा था और ऊपर से 25,000 का जुर्माना भी लगाया था। ये जुर्माना उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री की मांग किए जाने के बदले लगाया गया था। दरअसल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल चाहते थे कि वे जान सके कि देश के प्राइम मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट ने पीएमओ को भी कहा था कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर की डिग्री पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जुर्माना लगाए जाने से चीफ मिनिस्टर केजरीवाल खासा नाराज हो गए थे। उन्होंने सवाल उठा दिया था कि देश का नागरिक प्राइम मिनिस्टर की डिग्री भी नहीं जान सकते हैं। आगे अपनी बात रखते हुए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानना भी अधिकार नहीं है कि उनके प्राइम मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री पर जुर्माना लगाए जाने से चीफ मिनिस्टर केजरीवाल इतने बौखला गए थे कि उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सोच कर देखिए ये कितनी भयानक सिचुएशन है जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री को दिखाने से मना किया जा रहा है। आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी पर एक और हमला करते हुए चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने ये तक कह दिया था कि एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये तो थी बात मामले की शुरुआत की। अब देख लेते हैं इसमें कैसे गुजरात यूनिवर्सिटी को भी बीच बचाव में कूदना पड़ा और क्यों उनके द्वारा लिए कदम ने भी चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एमपी संजय सिंह के नाक में दम करके रख दिया। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी ने साल 2023 में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह के ऊपर एक डेफेमेशन केस फाइल किया था। डेफेमेशन का मामला तब उठा जब मार्च 2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने की कोई नीड नहीं है। सिंगल जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया था जिसमें पीएमओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को डायरेक्शन दिए गए थे कि वे प्राइम मिनिस्टर की डिग्री को पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट करें। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने हाईकोर्ट के बेंच के सामने सिंगल जज के ऑर्डर को चैलेंज भी किया था। ये अपील अब भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसी बीच गुजरात यूनिवर्सिटी ने डेफेमेशन केस की कंप्लेंट फाइल की और आरोप लगाया कि दोनों पॉलिटिशियन ने यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। हालांकि पिछले साल अप्रैल में मजिस्ट्रेट ने इसी मामले में दोनों पॉलिटिशियंस को समन्स भेजे थे टू फेस द ट्रायल और सेशन कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया था। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी फटकारते हुए दोनों पॉलिटिशियन द्वारा फाइल्ड इंटरिम स्टे एप्लीकेशन से रिफ्यूज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था। शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री को लेकर हो रही हियरिंग में काफी इंटेंस ड्रामा देखने को मिला। सिंगल जज जस्टिस हसमुख सुथर की बेंच के सामने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह पर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा किए डेफेमेशन केस की सुनवाई का मामला आया। ये वही मामला है जिसे सेशन कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था कि दोनों पॉलिटिशियंस को समन्स भेजे जाएं क्योंकि उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एमपी संजय सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन अपेयर हुई थी। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के काउंसिल के रूप में एडवोकेट निरुपम नानावती अपेयर हुए। सीनियर एडवोकेट जॉन ने अपने आर्गुमेंट की शुरुआत की बड़े तीखे अंदाज में। गुजरात यूनिवर्सिटी को घेरते हुए कहा
कि यूनिवर्सिटी ऐसे कैसे डेफेमेशन का केस फाइल कर सकती है, जबकि ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं किए गए थे। She said, statements are not against the university and also are not defamatory. It is against someone else. Statements do not state that university gave out a forged or duplicate degree. The target audience is someone else. I am not getting into the right, wrong, moral, immoral statement because this is a legal proceeding. Advocate John यही नहीं रुकी। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को दोबारा से घेरते हुए कहा कि एक्यूज्ड यानी कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एमपी संजय सिंह दोनों ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी ने डिग्री फ्रॉड किया है और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा था। She said, how there has been any defamatory imputations against the university. Both my clients have not said that the university has forged a degree. The context is not the university. Nowhere have the two men said that the university has forged the degree or has given a फर्जी degree. There was no intent to defame the university at all. कोर्टरूम में बड़े ही तीखे आरोप में सवाल करते हुए एडवोकेट जॉन ने बेंच को बताया कि यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी द्वारा की गई कंप्लेंट को क्लियरली पढ़ने पर भी सेक्शन 499 दैट इज डेफेमेशन और सेक्शन 500 पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन को जस्टिफाई करने वाला कोई आरोप नहीं बनता है। एडवोकेट जॉन यही नहीं रुकी, इससे भी आगे उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टेट के परव्यू में आर्टिकल 12 के अंडर आती है, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगेंस्ट बोथ पॉलिटिशियंस। उन्होंने सीआरपीसी के रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है पब्लिक सर्वेंट या स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज से जुड़े मामले में, तो फिर यूनिवर्सिटी ने किस रूल से ऐसी कंप्लेंट फाइल की है। वहीं जब बात सोशल मीडिया हैंडल से पोस्टेड वीडियो की आई तो उस पर भी घेरते हुए एडवोकेट जॉन ने यूनिवर्सिटी को जमकर सुनाया है और कहा कि एमपी सिंह ने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया जिसमें उन्होंने कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स दिया हो अपने एक्स हैंडल से। She said, yet the complainant has claimed that it has downloaded the video from my client's handle and has stored it in a pen drive and submitted before the magistrate. It is my contention that the magistrate has not conducted an inquiry and this has caused miscarriage of justice. It was incumbent upon the complainant to bring someone from Twitter to prove that the video was uploaded. The magistrate failed in its duty prescribed under section 202 of the CRPC. एडवोकेट जॉन ने मजिस्ट्रेट द्वारा समन किए जाने के नोटिस पर भी पलटवार करते हुए अपने क्लाइंट को डिफेंड करती हुई नजर आई। एडवोकेट जॉन ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने जिस पेनड्राइव पर रिलाई करते हुए उसमें मिली वीडियो के बिहाफ पर दोनों को समन्स इशू किया था, वो पहली बात तो प्राइमरी एविडेंस ही नहीं है। दूसरी बात ये, क्योंकि वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी एविडेंस है, ऐसे में तो ये इनवैलिड होता है और इस पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जॉन ने कोर्टरूम में सभी को शॉक्ड कर दिया जब उन्होंने बेंच को बताया कि कंप्लेनेंट ने जिन लोगों को एज अ विटनेस प्रेजेंट किया है वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉइज हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये केस कितना फेयर होगा। एडवोकेट जॉन ने यूनिवर्सिटी द्वारा विटनेस को एग्जामिन किए जाने वाली बात पर कहा, इफ यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, हाउ कैन द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन लोअर द रेपुटेशन ऑफ द वेरिसिटी इन योर आइज? लॉ सेज रेपुटेशन मस्ट बी लोअर्ड इन द आइज ऑफ द अदर्स. They have examined witnesses who are employees. The law says lowering the reputation in the estimation of others, which means someone else and not the employees. When I am employee, my status merges with that of the university. I get paid by the university itself. वहीं यूनिवर्सिटी के काउंसिल रहे नानावती ने एडवोकेट जॉन के एलिगेशंस को पलटते हुए कहा कि इस मामले में प्ली ऑलरेडी रिकॉर्ड की जा चुकी है और दोनों एक्यूज ने खुद प्लीड किया है कि वे गिल्टी नहीं है, तो ऐसे में इंस्टेंट अपील बेकार है। Advocate Nanavati said, I don't say convict them right now. I just say let them face trial. Let the trial court decide if an offense is made out. But at the threshold, if you want to arrest the due process of law, then you must have sterling material in your favor. इसके अलावा एडवोकेट नानावती ने एडवोकेट जॉन द्वारा सेक्शन 499 के किए ऑब्जेक्शन पर भी जवाब देते हुए कहा, lowering reputation in estimation of others in section 499 does not mean that the others should be some aliens thinking that university's reputation has been lowered. Witnesses वाले ऑब्जेक्शन पर भी सफाई देते हुए एडवोकेट नानावती ने कहा कि उनके पास यूनिवर्सिटी में और भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और ये सब वही स्टूडेंट्स, टीचर्स और एलुमनाई हैं जिन्हें लगता है कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और एमपी संजय सिंह द्वारा बोले शब्दों से यूनिवर्सिटी की इमेज पर खराब असर पड़ा है। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, एज आर्ग्यूड बाय अदर साइड, you university have not examined any public member as such who might think that your reputation has been harmed. All the witnesses share the same interest as you. इसी के साथ ही कोर्ट ने इस मामले में अपने जजमेंट को रिजर्व करते हुए इसको क्लोज कर दिया। आने वाली 16 फरवरी को कोर्ट इस पे अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाती है।
Till then, keep following Law Chakra for more such legal updates.